everyone, hi, I'm Shine Pearl and thank you so much for liking my videos, subscribing my channel and commenting on my YouTube channel. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, आपके सवालों का जवाब देना. मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी सवाल मुझे मिलते हैं मैं उन सभी का आंसर कर सकूँ ताकि हम सब को क्रिएट कर सके. उफ, देखो मेरे पास ना अभी इस चीज़ को संभालने के लिए नहीं है तो मैंने बहुत जुगाड़ करके इस चीज़ को लगाया है. ठीक है, आज मैं ना आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट मेडिटेशन अब्राहम हिक्स की तरह से. अब्राहम हिक्स को जो भी फॉलो करता है वो इस वीडियो से मेरे ख्याल से मुझे लगता है, या नहीं भी अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि वो एक ऐसी टीचर थी. मैं उनके बारे में इसलिए बता रही हूँ पहले आपको क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, मेडिटेशन टेक्निक है, जिससे कि आपको ना ही सिर्फ गाइडेंस मिलेगा, आपके ब्लॉकेजेस भी क्लियर होंगे, आपका मैनिफेस्टेशन भी एफर्टलेस और इजी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको मेडिटेशन करने में बड़ा मज़ा आएगा. जो लोग कहते हैं ना मेडिटेशन थोड़ा सा बोरिंग है, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो ये चीज़ आपको करनी है और मेडिटेशन आपके लिए बिल्कुल एकदम मक्खन वाला स्टाइल में हो जाएगा, मक्खन स्टाइल में हो जाएगा. तो मेडिटेशन, अब्राहम हिक्स कौन थी? अब्राहम हिक्स एक स्पिरिचुअल टीचर थी नहीं है. अब्राहम हिक्स एक स्पिरिचुअल टीचर है और उनसे जितने भी टीचर्स ने सीखा है, जैसे कि लूसी है जिनकी आप जानते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव के ऊपर वो बात करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करती हैं. उनके जो पति थे, उनका जो एक ट्रैजिक लाइफ स्टोरी है उससे बाहर निकल के, मतलब एक क्या कह सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ एक आदमी का होना ज़रूरी है, एक आपके हस्बैंड का होना ज़रूरी है, एक पार्टनर का होना ज़रूरी है. आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जो डिवोर्सेस से जा रही है, वो उनके लिए एक डिफ़िकल्ट फेज़ होता है. अगर आप भी डिवोर्सेस से जा रहे हो, ब्रेकअप से जा रहे हो और आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ छूट गया है, आप अब आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कोविड में भी बहुत से ऐसी फैमिली है जहाँ पे जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था, जैसे कह सकते हैं जो उनके फादर फिगर थे या जो घर को संभाल रहे थे वो नहीं रहे. उसके बाद बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत टर्मोइल्स आए. तो उनके लिए ये जो लूसी है मैं कह रही हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा उनको, प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि उनके इतने अच्छे लेक्चर्स हैं. मुझे लगता है कि जब आप अच्छी चीज़ें सुनते हो तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट होते हो. उनसे सीखने तो मिलता ही है लेकिन आपके वाइब्रेशंस भी बहुत हाई होते हैं. तो लूसी है उनमें से एक है कि उनका जवानी में जब वो शादी की थी तो जवानी में ही उनके हस्बैंड ने उनको चीट किया किसी औरत के वजह से और वो उनको छोड़ के चले गए. और फिर लूसी है बहुत परेशान थी और उन्होंने अब्राहम हिक्स की कहीं कुछ उन्होंने एक किताब पढ़ी थी. मैं एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी देख रही थी. उन्होंने पढ़ा था लाइफ, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, लाइफ इज़ अ गेम एंड हाउ टू प्ले इट, ऐसा कुछ एक किताब का नाम है. वो किताब अगर आप ख़रीद सकते हो तो वो आप ख़रीद लीजिएगा. बड़ी अच्छी किताब है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने समझाया है. स्कॉवेल शिन ने, आई होप आई एम टेकिंग हर नेम राइट, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है. तो वो जो किताब है वो बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि बेसिक किताब है. अगर आपने वो सीख ली, आपने उनके थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो आपने अपनी ज़िंदगी में फतेह पा ली. तो लूसी है जो थी, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया और अब्राहम हिक्स के थ्रू वेन डायर जो है बहुत फेमस स्पिरिचुअल टीचर है, उन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया. वेन डायर के जो टोनी रॉबिन्स है, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा. वेन डायर का नाम भले ही ना सुना हो, लूसी है का नाम ज़रूर ना सुना है, आपने हमेशा टोनी रॉबिन्स का नाम सुना होगा कि बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर है ये. तो इन्होंने भी वेन डायर से सीखा. वेन डायर के जो गुरु थे वो थी अब्राहम हिक्स. और ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है. अंजना रितोरिया जो हम लोग कहते हैं, जिनके बारे में मैं भी वीडियोस देखती हूँ. रेवती जो है, रेवती सोल स्कूल जो है, मैं उनका भी वीडियो देखती हूँ, उनके भी रेफरेंसेस मैं लेती हूँ और अंजना मैम के भी रेफरेंसेस मैं लेती हूँ. उनके वेबिनार्स कभी कभी मैं अटेंड भी की हूँ. तो मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं, ये सब लोग अब्राहम हिक्स की टीचिंग से ही सीखे हैं और उनके थ्रू ही वो ग्रो किए हैं अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन है उनके टीचिंग्स के थ्रू है. मैं खुद
अब्राहम हिक्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। तो क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाया है, द सीक्रेट मूवी जो आप देखते हो, द सीक्रेट मूवी में जितने भी आपके टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं अब्राहम हिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। तो अब्राहम हिक्स का ये जो मेडिटेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो वो हमेशा कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, अपने वाइब्रेशंस को हाई करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि आप एक वाइब्रेशनल बीइंग है। आप जब भी उनका लेक्चर सुनोगे सबसे पहला वर्ड आता है आप एक वाइब्रेशनल बीइंग है, आप अपने लाइफ के खुद सृष्टिकार है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और थर्ड थिंग वो हमेशा कहती है, जब भी वो कहती है वो हमेशा इस चीज़ का जिक्र करती है, इस प्रैक्टिस का जिक्र करती है, वो है मेडिटेशन। और उनका एक जो टेक्निक है वो मैं मेडिटेशन टेक्निक आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मेडिटेशन टेक्निक उनकी कैसी है, सबसे पहले आप एक स्पेस बनाइए, एक जगह अलॉट कर लीजिए। जिस तरीके से हम लोग एक पूजा घर बनाते उसी तरीके से हम लोगों को एक कॉर्नर को पकड़ लेना है, वहाँ पे आप अपना जिस तरीके से आप सजाना चाहते हो, नहीं सजाना चाहते हो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक कॉर्नर आप स्पेसिफाई कर लीजिए कि मुझे रोज़ सवेरे उठ के यहाँ पे शांति में मेडिटेशन करना है। ज़्यादा नहीं करना है, चलेगा 15 से 20 मिनट भी चलता है, 30 मिनट भी चलता है, लेकिन जो वो 30 मिनट आप मेडिटेशन करोगे और अगर आपने मेडिटेशन टेक्निक ये वाली यूज़ की तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको गाइडेंस मिलने लगेंगे, आपके इंट्यूशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको आने वाली हर वो चीज़, आपके मैनिफेस्टेशन इतने एफर्टलेस हो जाएंगे, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम इतना ज़्यादा रेज हो जाएगा कि आप सोचोगे भी नहीं और चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। एवरी गुड थिंग्स रिक्वायर दैट गुड एनर्जी। तो वो एनर्जी जो आती है वो आती है मेडिटेशन से। और हर स्पिरिचुअल गुरु आपको ये ज़रूर कहेंगे, हर मोटिवेशनल स्पीकर आपसे ये कहेगा कि आप मेडिटेशन करिए। जो डिस्पेंजा का भी मैं बहुत ज़्यादा रेफरेंस लेती हूँ, जो डिस्पेंजा भी क्या कर रहे हैं वो मेडिटेशन सिखाते हैं लोगों को, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी माशाल्लाह, दैट्स द मोस्ट अमेजिंग स्टोरीज आई हैव एवर रेड और सीन ऑन यूट्यूब चैनल। अगर आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं तो आप उनको भी फॉलो करिए। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, एक अलॉट कर देना है, क्योंकि जब आप एक अलॉट कर देते हैं स्पेस और आप रोज़ उस जगह पे जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि यहाँ जब मैं बैठूंगा तो मैं मेडिटेटिव मोड में आ जाऊँगा। तो जब आप वो चीज़ करते हैं रेगुलरली, उस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन इज़ द की टू अचीव सक्सेस इन लाइफ एंड ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। अगर किसी को सेल्फ लव स्टार्ट करना है, अपने आप से प्यार करना, खुद से प्यार करना सीखना है, अपनी एंजाइटी को, अपने टेंशन को, अपने आप को हील करना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगना है, मतलब मैं बोल रही हूँ ये, अगर आपको गाइडेंस चाहिए यूनिवर्स से, अगर आप अपनी लाइफ को इजी और एफर्टलेस बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं तो आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, स्पाइन आपका इरेक्ट होता है, तो क्या होता है, स्पाइन इरेक्ट होता है तो आपकी एनर्जी प्रॉपरली फ्लो होती है, आपके चक्रास जो है, जो कहते हैं हम लोग चक्रा, तो वो ओपन हो जाते हैं। तो आपको प्रॉपरली अपना स्पाइन इरेक्ट करके बैठना है, आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं लेना है, ठीक है, पीछे स्पाइन से आपको सपोर्ट नहीं लेना है, आपको बस आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाओगे। क्योंकि जब आप ज्ञान मुद्रा में, मैं जो कर रही हूँ, मैं ज्ञान मुद्रा करती हूँ या रिसीविंग मोड में रहती हूँ या सरेंडर मोड में रहती हूँ। सरेंडर मोड ऐसा होता है, ठीक है, आप देखा होगा आपने कि लोग इस तरीके से होते हैं कि आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो या तो आप अपने नीज पे आप अपना हाथ रख दीजिए, या तो आप इस मुद्रा में आ जाइए जिसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा में आ जाइए, या रिसीविंग मोड में आ जाइए। तो जब आप इस मोड में आ जाते हो और आप अपनी स्पाइन इरेक्ट रखते हो, अपनी आंखें बंद कर देते हो, तो अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको थॉटलेस होना है। थॉटलेस कैसे होते, थॉट्स कैसे आने बंद होंगे आपके,
वो तभी बंद होंगे जब आप अपने थॉट से प्यार करने लगोगे, आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से फाइट करना बंद कर दोगे। एक मैं वीडियो बनाऊंगी हाउ टू स्टॉप थिंकिंग के ऊपर, और मैं जल्द ही उसे अपलोड करने वाली हूँ, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं अगर आप थॉटलेस होना चाहते हैं, या मेडिटेशन आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या मेडिटेशन में आप बैठना चाहते हो, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आपको थॉटलेस मोड में आना है, मतलब बिल्कुल आपके थॉट्स बिल्कुल क्लीन हो जाने चाहिए, जैसे कि बादल छट जाने चाहिए, काले बादल छट जाने चाहिए, और क्लियर और क्लियर आसमान, क्लियर स्काई दिखना चाहिए आपको। तो आप जब उसमें आते हो एज एन ऑब्जर्वर, जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे आपके थॉट्स कम होने लगते हैं। और जब आपके थॉट्स कम होने लगते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपका माइंड, आप बिल्कुल काम, शांत, रिलैक्स हो जाते हो, तो अब आपको क्या करना है, आपको रिसीविंग मोड में आना है। रिसीविंग मोड में कैसे आया जाता है? रिसीविंग मोड का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ विजुअल आपके सामने आ रहा है, आपको उसको इंटरफेयर नहीं करना है, आपको उसको डायरेक्ट नहीं करना है अपने थॉट्स के साथ, ठीक है? आपको बस देखते जाना है कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। आपको वो विजुअल्स दिखाते जाएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टुवर्ड्स योर गोल। और कोई भी थॉट्स या कोई भी विजुअल जो आपके दिमाग में आ रहा है, उसको डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि तब जब आप पूरी तरीके से आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, आप काम हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, आपका माइंड क्लियर हो जाता है, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, यूनिवर्स वो चीज़ों को आपके सामने लाते हैं कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। और जब आप कोई चीज़ को, अपने थॉट्स को डायरेक्ट नहीं कर रहे हो मेडिटेशन में, तो क्या होता है, धीरे 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 धीरे, अगर आप क्लियर आसमान देख रहे हो, या जंगल देख रहे हो, या कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, तो एक मैसेज उसमें होता है, ठीक है? उस मैसेज को आपको समझना है, और यूनिवर्स आपको इतना क्लियरली दिखाएंगे, इतना क्लियर गाइडेंस देंगे, कभी कभी आपको आवाज़ें भी आने लगेंगी, कभी आपको कोई एक मैसेज आपको दिखाई देगा विजुअल में, कभी आप कोई एज इफ आप एक मूवी देख रहे हो, उस तरीके से आपको देखते रहना है उस चीज़ को, और आपको अपने आप अंदर वो चीज़ आपको इंट्यूशंस आने लगते हैं जब आप उस विजुअल में इंटरफेयर नहीं करते हो। तो ये क्या हो जाता है, ये रिसीविंग मोड में आप आ जाते हो। और इसी तरीके से आपको ये 15 से 20 मिनट आपको इसी तरीके से करना है। इसमें जब आप डायरेक्ट करने लगते हो, एक चीज़ मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन करना चाहिए मेडिटेशन में, मैं भी करती थी, लेकिन जब से मैंने अब्राहम हिक्स का ये सुना है, और मैं जब से ये कर रही हूँ, तो मुझे गाइडेंस मिलने लगे हैं, और चीज़ें मेरी बेहतर होने लगी है। तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि विजुअलाइजेशन आप उसका एक अलग आप अलग तरीके से आप कर सकते हो, अलग टाइम पे आप कर सकते हो। विजुअलाइजेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मैं आपको बता दूंगी उसके बारे में भी। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता है विजुअलाइजेशन, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहती हूँ कि कैसे होता है, कैसे करना होता है ऑल। लेकिन जब आप डायरेक्ट करने लगते हैं अपने थॉट्स को, तो क्या होता है, आप रिसीविंग मोड से विजुअलाइजेशन मोड में आ जाते हो, आप विजुअलाइज करने लगते हो। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हो, तो आपको रिसीविंग मोड में आना ज़रूरी है। एज इफ आई सेड आस्क एंड इट इज़ गिवन, तो गिवन जो है, अगर आप पाना चाहते हो, जो अपनी ख्वाहिशें हैं आपकी, आप फुलफिल करना चाहते हो, अपने मैनिफेस्टेशन को इजी एंड एफर्टलेस बनाना चाहते हो, तो रिसीविंग मोड में आना ज़रूरी है, उसे अलाउ करना ज़रूरी है, अपने आप को रेडी करना ज़रूरी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और जब भी मेडिटेशन ख़त्म हो, ये अब्राहम हिक्स ने नहीं कहा है, ये मैं कह रही हूँ, जब भी मेडिटेशन ख़त्म होता है, कोशिश करिएगा कि आप अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें यूनिवर्स के तरफ, अपने गुरु मेंटोर के तरफ, जो भी आपके हैं। जैसे मैं अब्राहम हिक्स को मैं करती हूँ, तो वो आप कर सकते हो, वो मत भूलिएगा, ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि मेडिटेशन किस तरीके से करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस आपको अलाउ करते जाना है हर थॉट को, हर विजुअल्स को, और आपको इंटरफेयर नहीं करना है। आपको बस बैठ के आराम से चिल होके आपको बस उसके देखना है, और वो गाइडेंस आपको अपने आप मिलते जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये मेडिटेशन टेक्निक है अब्राहम हिक्स की, तो आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी ज़रूर होगा। So till that time, stay safe, stay blessed. Bye-bye.